स्वागत है मेरे चैटरों आपका अपना चैनल ईडी एकेडमी में। मेरा नाम है वैभव कुमार पांडे और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपके क्लास का सबसे बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में हम लोग इसे विद्युत भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। सबसे बेस्ट चैप्टर आपके क्लास का होने वाला है और विद टाइम हम लोगों को मालूम चलेगा कि ये चैप्टर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एप्लीकेशन कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, और विद टाइम आपको ये भी पता चलेगा कि ये चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दिल थाम के बनिएगा और हाँ, 2x पे नहीं देखना है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये समय के साथ अभी मैं आपको अगले स्लाइड पे बताता हूं। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी आपको कुछ देर में आपको मालूम चल जाएगा कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास करिए मेरे बच्चों कि जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को सॉल्व करेंगे मेरे साथ, तो वाकई में ये आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा। ये बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और लेट्स सी कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ना है, लॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी जो है एक एनर्जी की तरह बिहेव कैसे करती है। हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। मुझे मालूम है या मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूं कि आपने पहले से ओम्स का नाम सुना होगा, ओम्स लॉ का नाम जरूर सुना होगा। और आज के डेट में आप जितने भी अप्लायंसेस देखते हैं, जितनी भी चीजें देखते हैं, उन सब पे कहीं ना कहीं ओम्स लॉ का यूज होता है। बिना ओम्स लॉ के आप कोई भी अप्लायंसेस या किसी भी चीज को चला ही नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये मालूम ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अभी आप अपने सराउंडिंग में जितने भी अप्लायंसेस देख रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं, वो सब किस पे बेस्ड हैं? ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं ही है। ये आपको कुछ देर में मालूम चलेगा कि कैसे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? जब तक मैं इलेक्ट्रिक चार्ज बता रहा हूं, अगर किसी को मालूम है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर पार्टिकल्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर। सबसे पहले बात करेंगे मैटर होता क्या है। तो इस प्लेस पे या इस अर्थ पे आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सब कुछ मैटर है। यानी कि ये पेन भी हमारा मैटर है, मैं भी मैटर हूं, ये माइक भी हमारा मैटर है, मेरा स्पेक्टिकल्स भी हमारे मैटर है। यानी इस अर्थ पे जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सब मैटर है। यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है सर? चार्ज बेसिकली दो तरीके से होते हैं, या द इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग चार्ज कहते हैं। अब बेसिकली चार्ज जो है वो टू टाइप्स के पाए जाते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात करें हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज की कि सर चार्ज तो हम जान गए कि हाँ चार्ज एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, लेकिन आखिर इसका काम क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो हम लोग बात करेंगे कि बचपन से लेकर के आज तक आपने दो चीजें तो जरूर सुनी होंगी। कौन कौन सी सर? कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी कि अगर कोई लाइक चार्ज है, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगता है। रिपल्सिव फोर्स यानी अगर ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इनको मैं बीच में लाऊंगा, पास लाने की कोशिश करूंगा, तो ये आपस में पास में नहीं आएंगे, लेकिन एक रिपल्सिव फोर्स को दिखाएंगे जो कि इनको अलग दूर भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों को देखेंगे कि ये लाइक चार्जेस है, यानी ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। वापिस से अगर इन दोनों को हम लोग पास लाएंगे तो वापिस से ये कौन सा फोर्स दिखाएंगे? एग्जैक्टली रिपल्सिव फोर्स दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी हमारी चार्ज की क्या हो गई कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
अनलाइक चार्जेस का मतलब है कि अगर पहला चार्ज हमारा पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव है तो ये दोनों एक जैसे नहीं है, अनलाइक चार्जेस है। और अगर इनको मैं पास में लाऊंगा तो ये कैसे फोर्स को दिखाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स को दिखाएंगे, यानी कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए बात करते हैं कुछ और चार्ज की प्रॉपर्टीज की, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मैं कलर को चेंज कर लेता हूं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडिटिव। एडिटिव का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। लेट्स सी कि ये एक हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है और इसमें कुछ चार्जेस प्रेजेंट है। लेट्स से कि Q1 चार्ज प्रेजेंट है, Q2 चार्ज प्रेजेंट है, Q3 चार्ज प्रेजेंट है। तो इस एडिटिव नेचर के होने के बाद या एडिटिव नेचर के होने के चलते ये जो तीनों चार्ज हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि Q नेट हमारा क्या हो जाएगा, या अगर मैं बात करूं इस सिस्टम के Q नेट चार्ज की या टोटल चार्ज क्या है, तो ये Q नेट चार्ज हमारा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हमारा Q नेट चार्ज हो जाएगा। आई होप ये बातें आपको क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, चार्जेस आर कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या समझते हैं कि नीदर वी कैन क्रिएट अ चार्ज नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय अ चार्ज। ना तो हम लोग इस पृथ्वी पे चार्ज को बना सकते हैं, ना ही हम लोग चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे कि पहले के क्लास में, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग इसे रिलेट कर सकें। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी आपने पढ़ा होगा कि एनर्जीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। हम लोग एनर्जी को बना नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक उसी तरह से चार्जेस भी हमारे ट्रांसफर हो सकते हैं। इसे बनाया नहीं जा सकता, न ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर मैं कहूं कि इस सिस्टम में हमारे पास 5 कूलम का चार्ज है और मैं कहूं कि अगर मैं 2 कूलम का चार्ज और बना करके इसमें डाल देता तो ये हमारे पास 7 कूलम का चार्ज का सिस्टम हो जाता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग चार्ज को बना नहीं सकते हैं। लेकिन उसकी जगह अगर मैं किसी एक बॉडी को यहाँ पे ले आऊं और अगर इसके पास 2 कूलम का एक्स्ट्रा चार्ज है तो ये जरूर हो सकता है कि ये 2 कूलम का चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाए। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि चार्जेस को हम लोग न तो बना सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सी लिखा है और कूलम को सी से डिनोट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन सी ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ चार्ज। दैट इज चार्ज को हम लोग कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं बात करूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, ये होता क्या है सर, तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू N टाइम्स E प्लस एंड माइनस। अभी के लिए अगर प्लस और माइनस को हम लोग भूल जाएं, अभी के लिए प्लस और माइनस को अगर निग्लेक्ट करें, इग्नोर करें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, दैट Q इज इक्वल्स टू N टाइम्स E। अब इसमें Q क्या है सर, N क्या है सर और E क्या है सर। तो आई होप आपको Q और N की वैल्यू तो नहीं मालूम होगी या इसका मतलब तो नहीं मालूम होगा, लेकिन E का मतलब जरूर मालूम होगा। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मालूम होगी। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। तो Q इक्वल्स टू NE, और मुझे लगता है कि अगर आपको Q और N का मतलब नहीं मालूम होगा लेकिन E का मतलब तो जरूर मालूम होगा। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होती है ये आप कमेंट में मुझे फेक करके मारेंगे या फेक करके इसका जवाब देंगे, दैट इज
-1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमारी एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है या ई लिखा हुआ है मेरे बच्चों, इस ई की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को भूल जाएंगे, अभी के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बताऊंगा कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हम लोग कहां पे यूज करते हैं, ठीक है। इस ई का मतलब तो समझ आ गया सर, इस ई का मतलब तो हमें समझ में आ गया। अब ये बताइए कि इस क्यू का क्या मतलब है? बिल्कुल, इस क्यू का मतलब है नेट चार्ज इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में कितने चार्ज हैं। अगर मैं कहूं कि ये एक हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम में 2 कूलम, 3 कूलम और 5 कूलम का चार्ज है। 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, इन विच Q1 की वैल्यू है हमारी 2 कूलम, Q2 की वैल्यू है 3 कूलम और Q3 की वैल्यू है 5 कूलम। तो इस सिस्टम में नेट चार्ज क्या होगा सर? नेट चार्ज अभी मैंने बताया था कि चार्जेस जो है वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है सर? इन तीनों चार्ज को हम लोगों को ऐड कर देना है, दैट इज 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 5 कूलम। अगर इन सबको ऐड करेंगे सर तो नेट चार्ज हमारा क्या आ जाएगा? 10 कूलम का नेट चार्ज आ जाएगा। ये हमारा क्यू है, यही हमारा क्यू है कि नेट चार्ज इन अ पर्टिकुलर सिस्टम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू। ओके सर, क्यू का मतलब भी समझ आ गया, ई का मतलब भी समझ आ गया, एन का क्या मतलब है सर? इस फॉर्मूले में दोस्तों, इस फॉर्मूले में मेरे बच्चों आपको यह ध्यान में रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आप जाइए किसी स्वीट शॉप पे या किसी भी शॉप पे जाइए और चीनी के शॉप पे जाइए, चीनी के शॉप पे जाकर के आप बोलिए कि मुझे 10.22 केजी जो है चीनी दीजिए, वो क्या बोलेगा? ये क्या मांग रहे हैं आप स्वीट की दुकान पे जाइए और स्वीट की दुकान पे बोलिए कि मुझे जो है 1/2 या 1/8 रसगुल्ला दीजिए, वो क्या बोलेगा? ये क्या बात कर रहे हो? रसगुल्ला अगर आप मांगेंगे तो 1 मांगेंगे, 2 मांगेंगे, 3 मांगेंगे, 4 मांगेंगे, 10 मांगेंगे, 20 मांगेंगे, 50 मांगेंगे। यानी कि आप रसगुल्ले की जो क्वांटिटी है उसको एज अ इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर के फॉर्म में बताएंगे कि मुझे इतने रसगुल्ले चाहिए। आप उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं बताएंगे, आप उसे डेसिमल के फॉर्म में नहीं बताएंगे। ठीक इसी तरह से ये जो n है मेरे बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिस्टम में जो चार्ज है वो इंटीजर की वैल्यू में ही रह सकता है, इंटीजर के अलावे फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि किसी सिस्टम में कितने चार्ज हैं और मैं कहूं कि 1/8 चार्ज है, 1/8 कूलम का चार्ज है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किसी भी सिस्टम में 1/8 कूलम का चार्ज पॉसिबल नहीं है। आपको अगर चार्ज निकालना होगा तो वो कैसा दिखेगा? या तो 1 कूलम का चार्ज होगा, 4 कूलम का चार्ज होगा, 8 कूलम का चार्ज होगा, 10 कूलम का चार्ज होगा। ऐसे करके जितने भी चार्जेस होंगे वो सब कैसे होंगे? इंटीजर के फॉर्म में होंगे, हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होंगे। I hope it is clear to one and all. Let's see one of the question which is based on particular formula, that is quantization of charge. इस पे हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्या बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 4.8 into 10⁻⁻19 कूलम। कभी भी हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे मेरे बच्चों तो हम लोग को जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम लोग पहले लिखेंगे। इससे क्या होगा कि इससे जब हम लोग क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को और डिमांड को देखेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं मालूम होगा और डिमांड हमारे माइंड में नहीं होगा तब तक मुझे कंफ्यूजन में या आपको या किसी को भी कंफ्यूजन में रहेगा कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? अ बॉडी हैज अ चार्ज 4.8 into 10⁻⁻19। एक बॉडी है जिसके पास जो चार्ज है वो 4.8 into 10⁻⁻19 का है। यानी कि चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? Q से। यानी Q हमें कितना दिया हुआ है? 4.8 into 10⁻⁻19 हमें Q दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
n से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज क्लियर। तो अब हमें बताइए कि हमें निकालना है n इज इक्वल्स टू व्हाट। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको मालूम है, अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया कि Q इज इक्वल्स टू NE। अब बोलिए कि सर E तो हमें दिया ही हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है, मैंने चटोरों कि में जो E है ये और कुछ नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होती है। आई होप इट इज क्लियर। अब अगर मैं इस Q की वैल्यू को इस Q की जगह पे पुट करूं, दैट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 विच इज इक्वल्स टू n को एज इट इज रखूं, और E की वैल्यू हमें मालूम है बच्चों कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 E की वैल्यू है। अगर मैं बात करूं कि आगे के स्टेप को कैसे सॉल्व करना है, तो आई होप आप सबको मालूम होगा कि इफ समथिंग इज मल्टीप्लाइड दिस साइड एंड इफ इट गोज टू ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल्स टू इट बिकम्स डिवाइड, या वी डिवाइड द फॉलोइंग या पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो अगर इस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड में ले आऊंगा तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू में, यहां हमारा सिर्फ n बच गया तो हमने n को एज इट इज रख दिया। 10 टू द पावर माइनस 19 से 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसल आउट हो गया मेरे बच्चों, और ये 1.6 से 4.8 जो है हमारा 3 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां से हमारी n की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। यानी कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, या इस चार्ज में हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इट हैज गेन्ड और लॉस्ट। तो मैं बताऊं कि अगर किसी भी Q की वैल्यू में पॉजिटिव है तो यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर किसी भी Q की वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो ये क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोई भी बॉडी अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को देती है, मैं अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूंगा तो मेरे ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और अगर मैं किसी से इलेक्ट्रॉन्स को लूंगा तो मेरे ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। यानी कि अगर मैं किसी से उधार पैसे लूंगा तो ये तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना, मेरे ऊपर क्रेडिट बन जाएगा, तो उस क्रेडिट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी कि मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, मैंने किसी से पैसे लिए हैं, या पैसे की जगह मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इसलिए मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को दूंगा तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, n की वैल्यू चूंकि 3 आई है, 3 आई है, इसलिए यहाँ पे लॉस कितने इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अगर हम लोग रेट की बात करते हैं तो जहां पे रेट आता है, जहां पे रेट आता है वहां पे हमें यह समझ जाना है कि ये किससे डिवाइड होगा, टाइम से डिवाइड होगा, या इसका मतलब क्या है कि यहां पे टाइम जरूर आया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि करंट क्या है, तो करंट जो है पर यूनिट चार्ज जो है कितना निकल रहा है पर सेकंड में, यही हमारा करंट है। और करंट को डिनोट कैसे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज हमारा निकल रहा है, यही हमारा क्या है, करंट है। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर डायग्राम की, तो इस सर्किट को आप देखिए, और इस सर्किट में आपको देखने पे मालूम चलेगा, और मैं आपको बताऊं कि अगर कोई सेल है हमारा, अगर कोई सेल है हमारा,
अभी कुछ देर में आपको सेल और बैटरी में डिफरेंस बताऊंगा कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लेट सपोज करते हैं कि ये एक हमारे पास सर्किट है और ये एक हमारे सेल से जुड़ा हुआ है। तो जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यानी करंट हमारा कुछ इस तरह से चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो ऑपोजिट होता है, यानी कि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा। आई होप इट इज क्लियर। यानी कि सर अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? करंट के फ्लो की, कि करंट हमारा कैसे फ्लो करेगा, तो करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमारा करंट फ्लो करेगा। इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं, यानी जो इलेक्ट्रॉन और करंट का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है फ्लो करने का। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड। 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 एम्पियर ऑफ करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ये कभी ना कभी हमारे एग्जाम में आ ही जाता है, मैक्सिमम टाइम हमारे एग्जाम में आ जाता है। और मेरा मानना ये है मेरे बच्चों कि एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपको 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको 1 एम्पियर ऑफ करंट के बारे में नहीं पता है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो बेसिक तो आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है 1 एम्पियर ऑफ करंट? दैट इज 1 एम्पियर ऑफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज पर सेकंड। यानी कि किसी भी कंडक्टर से अगर 1 कूलम का चार्ज पर सेकंड हमारा फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं, या 1 एम्पियर ऑफ करंट कहते हैं। और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल ए से। यहां पे आपको लिखने के लिए दिया हुआ है, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हट जा रहा हूं कि कन्वेक्शनल करंट का क्या डायरेक्शन है, टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था कि कन्वेक्शनल करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव में जाता है, और एक्चुअल फ्लो जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जहां पे 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर के बारे में बताया गया है। जहां पे 1 मिली एम्पियर, इस एम का मतलब है मिली, 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है? 10 टू द पावर -3 एम्पियर के इक्वल होता है। और इसको बोलते हैं म्यू, और म्यू का मतलब होता है माइक्रो। और इस माइक्रो में हम लोगों को मालूम चलेगा कि 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10 टू द पावर -6 एम्पियर के इक्वल होता है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो जो चीजें या जो इंफॉर्मेशन गिवन है आपके क्वेश्चन में, उसको सबसे पहले आप नोट डाउन करें। क्या क्वेश्चन का डिमांड है उसको आप नोट डाउन करें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, और क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व होते चले जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 कूलम दी हुई है। फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कोई एक कंडक्टर है जिससे 1 कूलम का चार्ज जो है फ्लो कर रहा है इन 1 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। टाइम हमें दे दी गई है 1 सेकेंड। अगर कभी टाइम हमें मिनट में दी हुई हो, आवर में दी हुई हो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं आई होप आप लोगों को मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो ये आगे के क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट। हमें निकालना क्या है? करंट निकालना है। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था और हमने पढ़ा था कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी कि चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब I इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। Q की वैल्यू दी हुई है हमें 1 कूलम, और T की वैल्यू पुट कर देंगे।
t की वैल्यू है हमारे पास 1 सेकेंड, दैट इज इंप्लाइज दैट I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से 1 जाएगा 1 टाइम्स में, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आंसर आ जाएगा। यानी टोटल करंट क्या है इसमें, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर सर्किट में। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। A current of 0.5 ampere is drawn from a filament of an electric bulb for 10 minutes। यानी कि करंट जो है वो कितना दिया हुआ है हमें, 0.5 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes। टाइम क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमें 10 मिनट्स दिया हुआ है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि टाइम हमें मिनट्स में दिया हुआ है, सेकंड में नहीं दिया हुआ है, यानी कि टाइम को हम लोगों को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है या फाइंड करना है। और मैंने आपको कहा था कि चार्ज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q and that particular Q we have to find in this particular circuit. Okay, now let's solve this question. As we have already discussed that what is the formula, I have told that the current is equals to Q upon T. इसी फॉर्मूले को हम लोग रीअरेंज करके दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमें निकालना क्या है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि Q इज इक्वल्स टू IT। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला बन गया है दोस्तों। क्यों Q इज इक्वल टू IT हो गया, क्योंकि इस T को अगर मैं इक्वल टू के ऑपोजिट साइड लेकर के जाऊंगा तो ये हमारा अभी डिवाइड में है, तो यहां आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि I मल्टीप्लाइड बाई T हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि Q इज इक्वल टू IT। यानी कि अब अगर मैं Q की वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूं तो Q इज इक्वल टू I की वैल्यू हमें दी गई है 0.5 और T की वैल्यू हमें दी हुई है 10 मिनट। और अगर 10 मिनट को मैं अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं मेरे बच्चों सेकंड्स में, तो ये कैसे करूंगा, 10 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 60 से। क्यों करूंगा सर, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो टाइम की मल्टीप्लाई हम लोग 60 से कर देंगे। अगर वो मिनट में दिया हुआ है तो हमें किस में आ जाएगा, सेकंड्स में रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 600 seconds। I hope you have no doubt till here. So now in place of T we will put 600 over here। और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 600 में हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा 300। और चूंकि हम लोग चार्ज फाइंड कर रहे हैं तो चार्ज की ऐसा यूनिट हमें मालूम है कूलाम, इसलिए Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 कूलाम। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर्टिकुलर सर्किट में कितना है, टोटल 300 कूलाम का चार्ज है। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। तो ये काम मैं आपको दे रहा हूं कि आप जब तक मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को कमेंट में रिप्लाई करिए कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। करंट है वो 10 एम्पियर का है। कोई एक सर्किट है उसमें जो कंडक्टर लगा हुआ है उसमें जो करंट है वो 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। कितने समय के लिए, फॉर 2 मिनट्स। टाइम हमें दिया हुआ है 2 मिनट, और अगर लगे हाथ में इसको कन्वर्ट करूं सेकंड में, दैट इज इक्वल टू 120 सेकंड। आई होप आप लोगों को मालूम है कि ये मैंने कैसे किया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो 2 मिनट में 120 सेकंड्स होने चाहिए। आई होप देयर इज नो डाउट टिल हियर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के डिमांड की कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, तो क्वेश्चन का डिमांड है कि फाइंड द चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, एग्जैक्टली N, जो कि अभी मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ाया था कि N को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, Q की वैल्यू फाइंड करनी है और N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमने पढ़ा था कि I इज इक्वल्स टू में Q अपॉन T, या Q इज इक्वल्स टू में IT। क्यों आई थी मेरे जीवन में, तो क्यों आई थी। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, और I की वैल्यू हमें मालूम है 10 एम्पियर इज इक्वल्स टू में Q हमें निकालना है, तो Q एज इट इज आ जाएगा
अपॉन टी, टाइम हमें 2 मिनट्स दिया हुआ है, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो ये 120 आ जाएगा और यहां से Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 इंटू 120 दैट इज इक्वल्स टू 1200 कूलाम। Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई मेरे बच्चों, 1200 कूलाम आ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं Q की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है या कितने हैं। तो यहां पे मैं सॉल्व करूंगा। हम लोग जानते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। Q की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है जो कि 1200 है, तो Q की जगह मैं 1200 लिख दे रहा हूं, N को एज इट इज रख रहा हूं मल्टीप्लाइड बाई E की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अब ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर ये इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, हम सबको मालूम है। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू में 1200 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यहां तक आ जाएगा। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अगर ये 10 टू द पावर -19 है, अगर मैं इसको ऊपर भेजूं यानी कि न्यूमरेटर के साइड में भेजूं तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 1200 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर प्लस का 19 अपॉन 1.6। अब मैं चाहता हूं कि इस कैलकुलेशन को आगे आप करिए, अगर नहीं करेंगे तो मैं इसका रफली आंसर बता देता हूं कि इसका अराउंड आंसर आएगा 750 इंटू 10 टू द पावर 19। ये हमारा n निकला है और n की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें हमारे 750 इंटू 10 टू द पावर -19 सॉरी +19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या होता है सर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस। इस क्लास के या इसके पहले प्रीवियस क्लास तक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े थे सर, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आ गया, ये क्या टर्म आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is an electric circuit in the work done to move a unit of charge from one point to another। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही हुआ है मेरे बच्चों कि अगर कोई एक चार्ज Q यहाँ पे रखा हुआ है और इस चार्ज को मुझे ले जाना है इस पॉइंट तक Q चार्ज को, तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा या जो dW होगा वही हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि किसी भी चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन लग रहा है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं V से सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग V से, और V इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, जैसा कि मैंने बताया था कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज, यानी कि वर्क डन को अगर मैं W से रिप्रेजेंट करूं तो और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करूं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जो कि यहां पे हमें दिख भी रहा है। अब जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि 1 एम्पियर का करंट क्या होता है, ठीक उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस में जो कि V से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है। नोट्स के लिए आप लिख लीजिए कि 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि जो वर्क डन है अगर 1 जूल का हो रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं बच्चों। यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो ये जो वर्क डन है इसको हम लोग जूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर 1 जूल का चार्ज 1 जूल का वर्क हो रहा है 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। यही हमारा 1 वोल्ट कहलाएगा। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। ओके, तो इसके ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ
चार्ज इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले गिवन लिखना पड़ेगा। क्या क्या गिवन है, चार्ज का हमें नंबर दिया हुआ है या चार्ज की वैल्यू दी हुई है कि चार्ज कितनी है हमारे पास, 2 कूलम की चार्ज है। चार्ज कितनी है हमारे पास, 2 कूलम की चार्ज है। ये ब्लैक शायद आपको विजिबल नहीं है, मैं व्हाइट ही रखता हूं। चार्ज कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 कूलम का जो चार्ज है ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, चार्ज इज मूव्ड विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। हमें V की वैल्यू दी हुई है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट दी हुई है। और हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का मतलब हमें W फाइंड करना है कि वर्क डन कितना हुआ। कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम लोग पुट कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब कि V की वैल्यू हमें 3 वोल्ट दी हुई है, V की वैल्यू की जगह मैं 3 वोल्ट रख दे रहा हूं, विच इज इक्वल्स टू वर्क डन ही हमें फाइंड करना है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, तो वर्क डन को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपॉन चार्ज की वैल्यू हमें 3 कूलम दी हुई है और ये हमने 3 कूलम रख दिया। अब ये 3 कूलम इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड आएगा तो ये डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 कूलम इंटू 3 इलेक्ट्रॉन। राइट, अगर मैं W की बात करूं कि W इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 2 वोल्ट दिया हुआ है, हमें चार्ज जो है 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो 3 इंटू 2। तो अगर मैं बात करूं वर्क डन की तो कितना वर्क डन होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6 जूल्स। 6 जूल्स का जो है टोटल वर्क डन होगा। वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है, इसलिए इससे हमें मालूम चला कि टोटल वर्क डन कितना होगा, 6 जूल्स का वर्क डन होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिर होता क्या है सर। एक्चुअली अगर हमें देखना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों जो सेल है या जो बैटरी है, जो सेल है या जो बैटरी है उससे कितने वोल्ट निकल रहे हैं, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मुझे बात करनी होगी, अगर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किसी भी सर्किट को सॉल्व करेंगे, तो उसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखना हो कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो हमारा वोल्ट निकल रहा होगा इस बैटरी से या सेल से, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आई होप देयर इज नो डाउट टिल हियर। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाई करंट फ्लोज। करंट जो है फ्लो क्यों करता है, तो फ्लो इन अ कंडक्टर फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे फ्लो करते हैं, किसी भी कंडक्टर में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल की स्पेलिंग गलत है, ये थोड़ी सी पीपीटी ने मिस्टेक कर दिया है, तो आई होप आप लोग इसे ठीक कर लेंगे। लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, लोअर पोटेंशियल कहते हैं। और हायर पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, जो कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, लेकिन करंट कैसे फ्लो करती है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देख सकते हैं कि ये हमारी बैटरी है, यहाँ पे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं, ये इस तरह से फ्लो कर रहे हैं और इस तरह से वापस कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट हमारा पॉजिटिव से फ्लो करता हुआ नेगेटिव की तरह जा रहा है, और यही हमारा करंट है, और यही हमारा हायर पोटेंशियल है, और ये हमारा लोअर पोटेंशियल है, और यही हमारा हायर पोटेंशियल है, दैट इज पॉजिटिव, और यही हमारा लोअर पोटेंशियल है, दैट इज नेगेटिव। आई होप देयर इज नो डाउट टिल हियर। और मुझे ऐसा मालूम चलता है या ऐसा लगता है कि आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक पे, दैट इज सिंबल्स। हमें सिंबल्स क्यों पढ़ने चाहिए या क्यों जानने की जरूरत है,
आगे जब हम लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने को बोला जाएगा या सर्किट डायग्राम हम लोग बनाएंगे, तो सर्किट डायग्राम में हम लोग बैटरी वगैरह नहीं लिखेंगे, उसमें हम लोग किसी सिंबल का जो है रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जिससे हमें मालूम चल जाएगा, हमें या किसी को भी देखने से मालूम चल जाएगा कि ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है या किसको रिप्रेजेंट कराता है। तो आइए हम लोग देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो सेल है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये एक सेल है और इसमें जो बड़ी वाली लाइन है इसको हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो छोटी वाली लाइन है इसको हम लोग नेगेटिव के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ऐसे ऐसे मल्टीपल सेल्स हमारे एक साथ जुड़ जाएं तो वो क्या बन जाएंगे, बैटरी बन जाएंगे। यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा सेल एक साथ आपस में ज्वाइंट हो जाएं तो वी विल कॉल इट एज बैटरी। हम लोग इसे बैटरी कहेंगे, हम लोग इसे सेल नहीं कहेंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको या ये भी डाउट आपको क्लियर होगा कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। सेल यानी कि एक सिंगल सेल और बैटरी यानी कि एक से ज्यादा बैटरी। और बैटरी को रिप्रेजेंट हम लोग हमेशा कैसे करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक सेल का हो गया, वापिस ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे सेल से, वापिस ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव तीसरे सेल से। यानी कि यहाँ पे टोटल एक सेल, दो सेल और ये तीन सेल हमारे ज्वाइंट हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। अगर इसमें तीन सेल ज्वाइंट नहीं होते, अगर इसमें दो भी होते तो भी ये क्या कहलाएगा, हमारा बैटरी कहलाएगा मेरे बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सेल एटलीस्ट ज्वाइंट है, इसलिए इसे हम लोग बैटरी कहेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ये देखिए ये हमारा बैटरी है और बैटरी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें डायग्राम उल्टा बना हुआ है, लेकिन ये भी हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से जो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगी। ये जो है बच्चों ये है टैप की। टैप की का मतलब क्या है, जैसे आप लोग अपने घरों में फैन देखते होंगे, उसका एक स्विच होगा, उसी को हम लोग की कहते हैं या उसी को हम लोग स्विच कहते हैं। अपने डायग्राम में हम लोग सॉरी हेलो क्लास ले रहे हैं।